त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जनता में शिक्षा को लेकर एक नई जागरूकता देखने को मिल रही है। अब गांव की जनता ने अपना भविष्य एक पढ़े लिखे के हाथों में देने का मन बना रही है, जिसका जीता जागता मिसाल संत कबीर नगर के वार्ड नंबर 18 में देखने को मिला। राजघराने से ताल्लुक रखने वाले अब कुंवर अवनीश पाल के इकलौते पुत्र आयुष सूर्यवंशी ने नैनीताल में अपनी पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई को रोक जिला पंचायत चुनाव में कूद पड़े और जनता उनका पुरजोर समर्थन भी कर रही है। वहीं अब उनके पिता कुंवर अवनीश पाल से बात की तो उन्होंने कहा कि उनका परिवार शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर लोगों की मदद करता रहा, लेकिन वह गांव की जनता को सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ नहीं दिलवा पा रहे। तो हमने अपने इकलौते पुत्र को जनता के नाम समर्पित कर दिया है और राजनीति की पढ़ाई सिटी जिला पंचायत सदस्य पद के लिए उनका नामांकन करवा दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको जाना जाता था, लेकिन आपने अपने पुत्र को राजनीति में उतारा, तो इसकी क्या वजह रही कि आप राजनीति से बच्चे को जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए, हमारा परिवार हमेशा दूसरे की मदद किया और हमारा जो नया पंचायत क्षेत्र पंचायत जो भी एरिया है वो पिछड़ा एरिया है। हम लोगों ने और वहाँ की जनता ने हमेशा दूसरे एरिया के लोगों को चुनाव जिताया, लेकिन वो लोग जीतने के बाद फिर वापस नहीं आए। मेरा लड़का नैनीताल में पढ़ता था, मैं क्षेत्र की समस्या देखा, क्योंकि हमारी उम्र हो चुकी है, 70 साल मेरी उम्र हो गई है। इस एरिया को नौजवान चाहिए था, इसलिए मैंने उसको बुलाया और क्षेत्र में उतार दिया। अभी जो क्षेत्र की समस्या है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? अभी जान लीजिए कि हमारे एरिए में मान के लिए 18-19 गाँव है, नदी उस पार एक पड़ता है एरिया, उसमें 18 गांव है। 18 गांव में न तो अस्पताल की व्यवस्था है, न सही सड़कें हैं, जबकि वहाँ से नीना देवी अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, मुमताज भाई वहाँ से सदस्य भी रह चुके हैं, अपना संघ भाती रह चुके हैं, भालचंद यादव की पत्नी रह चुकी हैं। ऐसे ऐसे 20 लोग वहाँ रह चुके हैं, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं करवाए। इसलिए हमको मजबूरी होता है कि विकास करवाना है, अस्पताल है, सड़कें हैं, यही सब दिखना। वार्ड नंबर 18 से प्रबल दावेदार हैं, सिकरी के राजा साहब के लड़के हैं जो आयुष सूर्यवंशी, वो क्षेत्र का निरंतर दौरा कर रहे हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनता उन्हें वोट क्यों करे। आप जो आयुष जी, आप सबसे कम उम्र के प्रत्याशी हैं और जनता आपको क्यों वोट करेगी, आप ये हमें बताने की कोशिश। सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार। जनता मेरा समर्थन इसलिए करेगी क्योंकि मैं जनता में जा रहा हूँ, जनता के बीच में जब बातचीत कर रहा हूँ तो पता चल रहा है कि आज तक जितने भी नेता बने हैं, जितने भी जीते हैं, कभी क्षेत्र में वापस दौड़ के नहीं आए हैं। कई ऐसी जगह है जहाँ सड़कें नहीं हैं, जहाँ रोजगार नहीं है, जहाँ पानी समस्या, कई समस्याएँ हैं। और जो युवा है, वो युवा टीम मेरे साथ जुड़ी हुई है, सब बता रहे हैं मुझसे, दिन रात सबसे बात होती रहती है, चर्चा होती रहती है, उनकी समस्याएं मुझे समझ में आ रही है क्योंकि मैं खुद एक युवा हूं। तो हमारा यही सबसे मोटिव यही रहेगा कि हम सड़क बनाए, पहले गांव को कनेक्ट करने के लिए युवाओं के साथ चलें। और नदी उस पर कोई अस्पताल नहीं है कि अगर कोई बीमार होता है तो सबको खिलाड़ ले जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि साधन नहीं मिल पाता है, सड़कें नहीं हैं, एम्बुलेंस नहीं आ पाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें लानी है इस बार। आपका परिवार जो है पहले भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा रहा है जी, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करना चाहेंगे? जी, शिक्षा क्षेत्र में ये करना चाहूँगा मैं कि कई गाँव में मैंने देखा बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाते, ध्यान नहीं लगाते। ऐसा इसलिए क्योंकि वो वातावरण नहीं बन पाता पढ़ाई का। तो हम उसकी भी कोशिश करेंगे, सरकार जितनी योजनाएं लाती हैं, कंप्यूटर लैब से लेके हर एक चीज़, केमिस्ट्री लैब से लेकर हर एक चीज़, उसको वापस से सरकारी स्कूलों में लाएं और उसको फिर से चालू कराएं ताकि बच्चों का भी मन लगे पढ़ाई लिखाई में। अब आप देख सकते हैं कि एक युवा है जो युवाओं के लिए ही सोच सकता है। ऐसे में युवाओं की पहली पसंद रहे जो है आयुष सूर्यवंशी, कितना कुछ इस क्षेत्र के लिए कर सकते हैं ये आगे ही बताएगा। जैसे ही क्षेत्र की जनता इनको चुनती है उनके लिए ये जो है योजनाओं का पिटारा खोल देंगे। संत कबीर नगर से न्यूज़ 19 में